पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जैसे साफ मौसम में आसमान खुले रहते हैं, जैसे दरसगाहों में किताबें खुली रहती हैं, जैसे इबादत गाहों के दरवाजे खुले रहते हैं। जो अपने खून के प्यासों को तो मुआफ़ कर सकता है, लेकिन अज़मत रसूल से खिलवाड़ करने वालों को कभी मुआफ़ नहीं कर सकता। शहनशाही सोच रखने वाला खतीब, अल्फाज जिसके दर दौलत पे दस्तक देने आते हैं, तकरीर जिन्हें देख कर अपनी जुल्फ़े परेशा संवारती है, जिनको पूरा मुल्क शहनशाही खिताबत शहजादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला के नाम से जानता और पहचानता है, उनकी आमद हो रही है। सारा मजमा सीने से सीना मिलाकर, शाने से शाना मिलाकर बुलंद आवाज में एक ही बार में दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े कि आवाज बुलंद करें, बल्कि एक ही बार में आप मुकम्मल तौर पे अपनी आवाज को बुलंद कर लें और दोनों हाथों को उठा करके सैयद साहब क़िबला का इस्तकबाल कर लें। जी लगा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, सरजमीने चिलसरा के सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। बड़े बड़े दूर जाना होता है, बहुत बहुत दूर। आपकी दुआ से रात भी मैं उधर बंगाल बिहार में था, आज आपके यहाँ हाजिर हूँ। हर जगह पैसा नोट तो सब जगह मिल जाता है ना, मगर जो एक असली और सच्ची और रियल मोहब्बत ना किसी गांव में मिल जाती है, छोटी सी जगह मिल जाती है, वो बड़ी जगह पे हाथ नहीं आती है। और वो आप लोगों के दरमियान। अभी मैं खाना खाने गया कुछ पहले, नमाज पढ़ने के बाद हजरत, तो सद्दाम हुसैन, सद्दाम नाम है उस लड़के का, वो उसकी अम्मी ने एकदम वो तंदूरी रोटी थी। मैंने कहा बहन ये तो हमारी उम्र चली गई तंदूरी रोटी खाने की अब। तो उन्होंने आटा गुदा हुआ था, जल्दी से एकदम चूल्हे पे हाथों हाथ सारी चीजें गरम, मतलब ऐसा लगा जैसे अपने भाई को या औलाद को खाना खिलाते हैं। ये मोहब्बत जो मिलती है ना, अब आप लोग खुद बताइए, तकरीबन मुझे लगता है रात के 1:45 बजने जा रहे हैं। अगर कम बजते हो तो घड़ी थोड़ी आगे कर लियो। अच्छा इतने ही ठीक है, अच्छा चलो ना, आप इतने उससे अफसोस से मुझे देख रहे थे तो मैंने इस बार ये बात कही, समझे। तो बात ये है 1:45 बजने जा रहे हैं, मगर फिर भी माशाल्लाह जितने हैं उतने, कोई भी जाने का ही नाम नहीं लेता यार। तो ये एक मोहब्बत नहीं है क्या? माहौल है, ये एक माहौल ऐसा बन गया ना। अगर यहीं पे हमारी बच्ची है, देखो कितनी माशाल्लाह मदरसे में बैठी है, ये इदारा कायम हुआ, एक दिन वो होगा ना, इनसे पूछो, ये बैठे हैं कारी मोहम्मद इरफान साहब क़िबला, हम सदरुल, इनके पीर मुर्शिद को हम सदरुल उलमा अल्लामा तहसीन रज़ा खान साहब को जब हम लेने के लिए जाते थे, और हमारे यहाँ बदरुल उलूम में अक्सर जलसे में जाया करते थे, और हदीस शरीफ हमने उनसे ही पढ़ी, मतलब सनद हदीस उनसे हासिल है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। जितने हम थे उलमा सब इकट्ठे होकर पढ़े थे उनसे। बहरहाल तो इनसे पूछिए कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, तो बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये बच्चियां ना भी, वरना अब देखे कितने खूबसूरत, कितने प्यारे स्कार्फ बांधे हुए हैं, सबके सर ढके हुए हैं। हाँ बेटा अब बातचीत खत्म कर दो, 2 बजे तक बातें ही करते रहोगे तो फिर आगे क्या करोगे। तो इनके सबके सर ढके हुए हैं, इनका लिबास देखिए, वरना शादी हो जाए, फंक्शन हो जाए, प्रोग्राम हो जाए, फिर देखिए लिबास, समझे। एक दिन वो होगा कि इनमें पता नहीं कितनी सैयदा फातिमा की कनीज़ें बनेंगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। अगर दुनिया के हालात पर नजर रखी जाए तो देखो, दोनों चीजों में देख लेना, यहीं पर अगर कोई नाचने वाला, गाने वाला प्रोग्राम होता, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये यही वही वाले हैं या दूसरे हैं? तो बस कल को प्रधान जी से मशवरा कहोगे तो परसों को सुभान अल्लाह कहोगे क्या?
अगर नाचने वाला प्रोग्राम होता तो नाचने वाली नाचती होती, उसमें अब्बा भी होता, बेटा भी होता, रो सकता दादा भी होता, तो अब्बा भी नोट देता होता, दादा भी नोट देते होते, और पोता भी नोट देता होता, बहनें देखती होती। मगर आज जरा देखो, नबी की नात पे झूम झूम करके नोट दे रहे हैं, और यहाँ बच्चियां एक का भी सर खुला हुआ नहीं है, क्योंकि मदरसे में आएंगी तो इन्हें यही पढ़ाया जाएगा। बेटी सुनो, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज जो होती है वो रुपये नहीं होते, दौलत नहीं होती, माल नहीं होता, सोना चांदी नहीं होता। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया, इज्जत और गैरत होती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। समझे? औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होती है? बोलो क्या होती है? उसकी शर्म हया, गैरत और इज्जत सबसे ज्यादा। तुम आए हो तो तुम भी तो एक बात सुनते चले जाओ मेरी नहीं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हीं का पैगाम सुनते चले जाओ। लोगों देखो, तुम्हारी बेटी भी है, बेटे भी है, तुम्हारे भाई भी है, बहनें भी है, तुम्हारी माँ भी है, बाप भी है, सास भी है, ससुर भी है, बीबी भी है, सारे रिश्तेदार है, चचा ताऊ खालू मामू। मगर आका से पूछो, नबी से पूछो, आका इतना बता दे, सबसे ज्यादा हम पर जो हक है वो किसका है? बेटे का है या बेटी का है? चचा का है, ताऊ का, खालू का, मामू का? इस जलसे से लेकर के जाओ और लिमरा एजेंसी से पूरी दुनिया में ये पैगाम जाएगा, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब सबसे ज्यादा किसका? बोलो प्यारे। अब बताओ। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत शानदार। बीवी के तो 500 नहीं 5000 का सूट ला के पहनाते हो, और अम्मा कुछ कर चुप के बैठ रही है। बुढ़िया, तूने बहुत दिमाग खराब करा। बोलो होता नहीं होता ऐसा? बेटी आई कहने लगी अब्बा 100 रुपए दे दे, का ले बेटी? और अम्मा खांस रही है, 2 अंडे लाके उबाल के काली मिर्चें डाल के नहीं खिला सकता। 100 रुपए का माजून लौके से बिस्ता त्रिफल उसको खुद्दूस लाके नहीं दे सकता। ये हकीम भी है, इसलिए दवाइयां बता रहे हो। ये लाके नहीं खिला सकता। अब देखो बच्ची, सलामत रखे यार, इसकी माँ को मुबारकबाद दो। छोटी सी बच्ची, कैसा लिबास पहनाया, कितना प्यारा लिबास। और हमारे 18 साल की 20 साल की घोड़ियां अगर शादी हो जाए तो इतना बड़ा मोबाइल लेकर के जीने पे सेल्फी मार रही है। अंदाज, वो भी हमारी तुम्हारी बेटी है। अरे डर रहे हो क्या? देखते नहीं हो क्या? इस बस्ती का क्या नाम है मुफ्ती साहब? ये अल्लाह, कौन सी डिक्शनरी में देखकर नाम रखा था तुमने यार? थोड़ा आसान रख ले। चिलसरा क्या नाम है? इससे ये कहते चल सरा, तब तक चला गया होता बेचारा। क्या नाम है बोलो? क्या नाम है बोलो? हाँ, चिलसरा। सोने वाले बच्चे भी उठ गए। आ जाओ इधर आ जाओ, तुम्हारी इतनी कमर में दर्द हो रही है जो सीट बैठे हो तुम।
क्या नाम है इसका बोलो? चिलसरा। अगर चिलसरा के अंदर देख लेना, कल को शादी हो या प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो, 50 लड़कियां अगर होंगी तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। और अब तो एक मौलाना बोले, चतुर्वेदी साहब हैं, एक मौलाना बोले कौन सी दीवार में सर मारूं? बोले 40 साल की अधेड़ वो और फैशन में आ गई है। इससे ये पूछो तू 40 साल की हो गई, तेरी बच्चे जवान है, मगर मेकअप के मारे कूची फिरा रही ना, तो कूची पे कूची, कूची पे कूची, इसे कहां की चर्बी चढ़ी है? जरा सोचने की बात है, जरा गौर करो। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। और जब अम्मा टम्मा बनी हुई हो तो हाँ, तब टम्मा हो गई। और बाज तो इतनी बुरी लगती है, इतनी बुरी, इतनी, अरे शऊर से रहे, अदब से रहे, तरीके से रहे, अच्छे लिबास में रहे, वो बात ही अलग है। बोलो है कि नहीं? वो बात ही अलग है। अब जरा सुनो, गौर करो, प्यारे तवज्जो करो। अल्लाह, एक इस्लाम की शहजादी की जिंदगी रख दूं तुम्हारे सामने, सुनना चाह रहे हो? थके तो नहीं हो? देख लियो तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन थक गया। चलो जाएं फिर हम घर को। आका का फरमान जो मैंने बताया था, मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का, और औरतों के भी रिश्तेदार हैं, उनका भाई है, बहन है, चचा, ताऊ है, खालू है, मामू है, माँ बाप है, शौहर है। नबी से पूछो आका आप बताओ औरतों पर सबसे ज्यादा किसका होता है? तो बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा। नबी फरमाते औरतों पर यानी बीवियों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। किस पर होता है बोलो? किताबों में आता है, तवज्जो रखो, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। और अपने क्या हाल है, सब इजाजत लेके जाती है। एक जुमला कह दूंगा ना तो हंसोगे तो। सब इजाजत लेके जाती है। बताओ इजाजत, तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये चल रहा। अब सोच रहे होंगे यार मौलाना मर गया। अच्छा तुम्हें आग वाली बात अच्छी लगी क्या? चलो, ये मेरे करीबी है, क्या नाम बेटा? तो अकरम, इकराम, इन्होंने भी बड़ी खिदमत की है। मैं तो थक गया था, मतलब पाँव लटका बैठे बैठे वहां से आया ना, इन्होंने मेरे पाँव दबाया। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बहारें अता फरमाए, इनकी भी और सबकी जिंदगी में बहारें। अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमाए। मेरे मौला इस गांव में इतनी बरकतें दे, इतनी बरकतें दे, जो आया है उसके यहाँ भी, जो नहीं आया उसके यहाँ भी। मेरे मौला सबके यहाँ बरकतें अता फरमाए, सबके। दिल जो है ना यार प्यारो, अपना दिल क्या कर लो, अच्छा कर लो, साफ कर लो। तुम्हारे यहाँ अगर गंदगी लगी हो, गंदगी, तो नमाज पढ़ने जाओ तो क्या कहेंगे? इसे साफ करके आओ, धो के आओ। कहते नहीं कहते? यहाँ गंदगी लगी, नमाज पढ़ने तो
और दिल में जो गंदगी भरे फिर रहे हैं वो बड़ा बड़ा नमाजी ना, बड़ा बड़ा हाजी, अंदर से बड़ा काला। से बता रही हूं मैं थोड़ी खुली हुई बात बोलता हूँ हजरत। तेरे अंदर जब दिल में गंदगी है, गंदगी किसको बोलते हैं? जलन, हसद, कीना, बगावत। पहले हज करके नहीं आया था तो लोगों को कम सताता था, जब से हज करके आया सबकी मेंढे काट डाली। हाँ हाँ, जब से हज करके आया गांव में झगड़ा फैलाया बड़ा, ये हाजी बड़ा मारा जाएगा इसको भी। मगर सुनो प्यारे, अगर ये साफ कर रहे हो तो जरा दिल भी साफ करो। जो मैं बता रहा था ना बात, वो बात निकल ना जाए हजरत। पीर साहब टिबला, इतनी प्यारी बात ना, इतनी प्यारी, अल्लाह बरकत दे, इतनी प्यारी बात हो रही, इतनी प्यारी। अल्लाह 20 रुपए ले लो, टोपी खरीद लियो, अब के जलसे में टोपी ओढ़ गई हो, या तुम खुद ही ओढ़ के आओगे, ठीक है ना? जो बंदा मुझे 100 रुपए दे सकता है वो 50 रुपए की टोपी नहीं खरीद सकता। खरीद सकता, ये हमारे बच्चे, मगर इन पे ना इनका ध्यान नहीं है, तवज्जो नहीं है। जो 100-200 रुपए हमें दे दे सबको, वो नहीं खरीद सकता। मगर मैंने इस वजह से ठोकर लगाई है, अब जिंदगी में कभी ये भूलेंगे नहीं, अब जिंदगी में। और ये तो ये रहे, तुम भी नहीं भूलोगे। मेरे नबी और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों बराबर में बैठे थे। अल्लाह, ये मोमिनों की माँ है, हमारी तुम्हारी माँ। दोनों बैठे थे, बातचीत चल रही है, बातचीत चलते 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 मेरे नबी कहने लगे, आयशा आज जो चाहो मुझसे पूछ लो, जो चाहो पूछ लो। चतुर्वेदी साहब जा सकते, इजाजत है। हाँ, ईशा के बंदे की ना नाजिम, अल्लाह बरकत फरमाए, जो नाजिम होते हैं ना उनकी बड़ी मेहनत होती है और नजराना कम होता है। मैं सही बता रही हूँ, ईशा के बाद से बंदे को मजमे को रोक रोक कर रखना पड़ता है। मगर अब इनको जाने दो, मैं अकेले ही काफी हूँ तुम्हारे लिए, और तुम सब मुझे अकेले को काफी हो, है बोला ना? और बाकी अगर मैं डर गया तो मुफ्ती रिजवान तो बैठे ही ना, उठा के ले चले। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हाँ ठीक है, अब बैठी थी। मेरे नबी बोले, आयशा पूछ लो, आज जो चाहो पूछो। आयशा सोचने लगी, क्या पूछूं क्या पूछूं क्या पूछूं, आका क्या पूछूं? नबी बोले, आयशा किसी और से मशवरा ले लो। मालूम था कि ये अपने अब्बा से पूछेंगे, अबू बकर सिद्दीक से। आका मशवरा ले लूंगा जी। सीधी गई अपने अब्बा के पास, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गई और जाकर के कहने लगी, अब्बा जान, आज नबी ने ऐसे कह दिया, कल ऐसे कहा, जो चाहो पूछ लो, क्या पूछूं? अबू बकर तो उठ के खड़े हो गए, कहने लगे, बेटी मेरे दिल में बड़े दिनों से बात है, मैं मौका तलाश रहा था, मैं बताऊंगा क्या पूछना। ऐसी बात पूछूंगा जो ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना किसी सहाबी को पता है, ना किसी वली को पता है, ना किसी फरिश्ते को पता है, बस अल्लाह जाने और रसूलुल्लाह जाने, इन दोनों के अलावा किसी को पता नहीं। ऐसी बात पूछूंगा। आयशा कहने लगी, अब्बा जान कौन सी ऐसी बात है? अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, बेटी वायदा करो, मुझे भी बता के जाओगी। कहा अब्बा बताऊंगी। कहा मैं तो इंतजार में था, कभी नबी फरमा दे तो पूछूं मैं। कहा क्या? कहा बेटी सुनो, बात क्या है, तवज्जो से सुनना, कौन सी ऐसी बात है? कहा बेटी, जब आका मेराज को गए, कहां गए बोले? पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे, अर्श आज़म, अब सिदरतुल मुंतहा यहाँ पे। हजरत जिब्रील भी रुक गए, वरना नूरानी पर जल जाते। कहा जिब्रील आगे बढ़ते क्यों नहीं?
कहा आका अगर मैं आगे जाऊं तो मेरे पर जल जाएंगे। अब शायर क्या कहता,